अमावस्या तिथि हमारे यानी कि हिंदुओं के बीच बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है। इस दिन को शास्त्रों में बहुत ही शक्तिशाली भी माना जाता है। यही वह समय है जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता है और यह तिथि पितृ पूजा के लिए भी बहुत विशेष होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पौष अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन गंगा जी में स्नान करने का भी विधान है। तो आइए जान लेते हैं स्नान के लिए मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 31 दिसंबर को सुबह 3:56 पर होगा, यानी करीब 4 बजे के करीब होगा। तो पंचांग को देखते हुए 30 दिसंबर को ही पौष अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन ही दान पुण्य और गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। पौष अमावस्या पे ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:16 से लेकर के सुबह 6:11 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:54 से लेकर के दोपहर 12:35 तक। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:07 से 2:49 तक, तकरीबन 2:50 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इसके साथ ही अमृत काल का समय रहेगा शाम को 5:24 से शाम के 7:02 तक। इस दौरान आप स्नान और दान भी कर सकते हैं। गंगा पूजन के कुछ मंत्र भी हैं, इस दिन आप उनका जाप कर सकते हैं, स्नान करते समय भी और वैसे भी। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। तो दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावे पावे स्वाहा। गंगा गंगेति यो बुर्याद योजनानां शतैरपि मच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। और इस दिन आप पितृ पूजन करेंगे तो उसका मंत्र इस प्रकार से रहेगा। पहला मंत्र है ओम पितृ देवतायै नमः। दूसरा मंत्र है ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इन मंत्रों से आप पितृ पूजन भी कर सकते हैं। जब अमावस्या की तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या या सोमवारी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के पालन से सौभाग्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व है। साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं। 30 दिसंबर सोमवार को अमावस्या तिथि पूरे दिन रहेगी, जिसके चलते अमावस्या से संबंधित सभी काम किए जाएंगे। अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए सभी कार्य जैसे कि तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान इसी दिन करना श्रेष्ठ रहेगा। वहीं पवित्र नदियों में स्नान और गरीबों को दान करने का महत्व भी इसी दिन माना जाएगा। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन यह काम जरूर करें। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले स्नान करें, फिर पितरों का स्मरण करके तर्पण दें। तर्पण के लिए काले तिल, सफ़ेद फूल और कुश का इस्तेमाल होता है। तर्पण से पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान के बाद पीपल वृक्ष की जड़ में जल देना चाहिए, इससे भी पितर दोष दूर होते हैं। इस दिन पीपल की पूजा करें, 7 बार परिक्रमा करें और सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक जलाएं। मान्यता है कि पीपल में पितर भी वास करते हैं, इसीलिए पीपल वृक्ष में जल देने और पीपल की सेवा करने से तीर्थ समान फल मिलता है और पितर भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ चालीसा का पाठ करना काफ़ी शुभ होता है। साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा भी दें। कहते हैं कि पौष अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करें। अगर ऐसा संभव न हो पाए तो घर में ही गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं और तांबे के लोटे में जल भरकर और काला तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत उपवास करें। सोमवती अमावस्या के दिन दूध, शहद, दही, काला तिल, सफ़ेद कपड़े और चीनी इत्यादि का दान कर सकते हैं। इस अमावस्या के दिन वैसे तो हर एक अमावस्या के दिन क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, किसी से व्यर्थ में भी वाद विवाद ना करें। पौष अमावस्या के दिन मौन रहें और अपशब्दों का भी इस्तेमाल ना करें। इस दिन मांस, मदिरा समेत तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, यानी कि घर में लहसुन प्याज वाला भोजन ना बनाएं।
मान्यता भी है कि अमावस्या के दिन तुलसी पर जल नहीं अर्पित करना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करें। अमावस्या के दिन फल और वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन अन्न का दान ना करने की सलाह भी दी जाती है। वैसे आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। इस दिन पाप कर्म जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना समेत अन्य गलत कार्यों से भी बचना चाहिए। इस दिन वृद्धि और ध्रुव योग का भी संयोग बन रहा है। 30 दिसंबर को अशुभ मुहूर्त यानी कि राहु काल का समय सुबह 8:23 से लेकर के सुबह 9:40 तक रहेगा। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य ना करे जाएं तभी अच्छा है, क्योंकि राहु काल का समय अशुभ माना जाता है। 30 दिसंबर 2024 को रात 8:32 तक ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। वृद्धि और ध्रुव योग में धर्म कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वृद्धि योग में दान पुण्य के कार्यों से पितर, देव और ऋषियों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो यह थी दिसंबर मास में अमावस्या की तिथि की जानकारी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने मित्र संबंधियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि इस अमावस्या को क्या कुछ करना चाहिए। यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं भारतवर्ष के 30 त्योहारों के बारे में तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव।